नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। आज मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है इसलिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले बात करूँ तो एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, तो इनका Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 526 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 683 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 29% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 17% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q1 में था 56 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 38 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो गिरावट रही है करीब 32% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेस पर एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 15% के अराउंड की गिरावट रही है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा है, इस हिसाब से देखें तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है और इनके स्टॉक प्राइस में भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल Q1 में थी 200 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुके हैं 177 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% के प्लस की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 63% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 16 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 12 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 25% प्लस की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 88% प्लस की गिरावट रही थी। यहाँ पर भी देखें तो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, काफ़ी बुरा आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी भारी गिरावट आज के दिन शायद से हुई थी और आगे भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ भारत फोर्ज लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी आज भारी गिरावट रही थी। कंपनी का सेल्स देखें तो पिछले साल Q1 में थी 3909 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 4640 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो हम ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 18% प्लस की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 2% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 284 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है -90 करोड़, यानी कि कंपनी प्रॉफिट से सीधा लॉस में चली जा चुकी है। इस वजह से देखिए क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो पिछले साल Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 233 करोड़, जो भी यहाँ पर देखें तो 90 करोड़ लॉस में जा चुकी है इस क्वार्टर में। इस वजह से आपसे देखें तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। भारत फोर्ज में स्टॉक प्राइस में भी भारी गिरावट कल के दिन शायद से हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ ग्लेन फार्मा लिमिटेड, तो इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल Q1 में थी 1506 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुकी है 1800 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 19% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 3% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 215 करोड़, जो इस साल Q1 में हो चुका है 317 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 47% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 13% के अराउंड की गिरावट रही थी। मगर यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट देखें ईयर ऑन ईयर बेस पर तो काफ़ी अच्छा ही आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में शायद से अच्छी इम्पैक्ट हो सकती है। अब देखते हैं कल के दिन इन सारी कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। तो आज के Q1 के रिजल्ट के अपडेट की बात करूँ तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।